इट्स योर दीप अगेन। भाई मैंने एक वीक के अंदर ना फंडेड अकाउंट क्लियर कर दिया, फेस 1 भी निकाल दिया, फेस 2 भी निकाल दिया। जहां लोगों को 6-6 महीने लगते हैं, भाई 7 दिन के अंदर फंडेड क्लियर कर दिया। अब कैसे किया, ऐसे हवा में तो किया नहीं होगा। क्या रूल्स थे, क्या रिस्क रिवॉर्ड था, क्या स्ट्रैटेजीज थी, सारी बताने वालों। जस्ट स्टे कनेक्टेड टिल द एंड। सीधा चलते हैं स्क्रीन पे। सो अभी हम आ गए स्क्रीन पे और ये डैशबोर्ड है फंडेड अकाउंट का। आप देखो 2 अकाउंट मैंने पहले उड़ा चुका हूं और यहाँ पर जो मेरा फेस 1 है पास हो चुका है और जो फेस 2 है ऑलरेडी चल रहा है। ठीक है, अब चल रहा है तो मैंने पास कैसे बोल दिया, पास इसलिए बोल दिया क्योंकि भाई यहाँ पे आप देखो मेरे को $26,500 बनाने थे और $26,200 ऑलरेडी बना चुका हूं। यहाँ पे आओगे, यहाँ पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा, स्टैट में आएंगे सीधा हम। एंड लुक, 2 दिन के अंदर फेस 2 भी क्लियर है। तीसरे दिन मैंने इसलिए नहीं ट्रेड लिया क्योंकि भाई मैं यहाँ पे अगर ट्रेड लेता तो 3 दिन से पहले क्लियर हो जाता और वो अलाउ नहीं करते। अब यहाँ पे देखो ये कैसे किया। अब अगर मैं पहले वाला अकाउंट दिखाऊं उसमें भी आप देखो 4 ट्रेड लिए थे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, और 4 ट्रेड के अंदर वो वाला अकाउंट मैंने क्लियर कर दिया था। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको। ये फेस 1 का है और फेस 2 का ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आने वाला है। सो अब यहाँ पे देखो इस अकाउंट के अंदर भी आप देखोगे विद इन 4 डेज, खाली 4 दिन ट्रेड लिया मैंने और 4 दिन के अंदर यू कैन सी राइट, ये भी क्लियर। अब करना कैसे है, सीधा आ जाओ ट्रेडिंग व्यू पे। देखो भाई, सबसे पहली चीज तो रिस्क रिवॉर्ड पे बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि ये नहीं है ना तो कुछ नहीं होने वाला। अब रिस्क रिवॉर्ड क्या होता है, बेसिकली मेरे को बेसिक नहीं समझाना पड़ेगा, आप पहले से ही समझदार हो। तो रिस्क रिवॉर्ड का मतलब सिंपल भैया कि अगर मैं 10 रुपए का रिस्क ले रहा हूं, अगर मैं 10 का रिस्क ले रहा हूं, एटलीस्ट मेरे को 30 रुपए रिवॉर्ड में चाहिए, राइट। दिस इज कॉल्ड रिस्क रिवॉर्ड, सिंपल मतलब। पर इसको यूज कैसे करना है, इसको यूज इस तरीके से करना है कि भाई अगर जो भी आपका फंडेड अकाउंट का अमाउंट है, लेट्स सपोज मेरा $25,000 का अकाउंट था और फॉर एग्जांपल आपने एक 100K का अकाउंट बाय करा। अब 100K के अकाउंट में जो आपको डेली लिमिट मिलने वाली है भाइयों, दैट इज ऑल अराउंड 10% और आपको मिलेगी डेली ड्रॉडाउन 5%। तो $5,000 आप रिस्क ले सकते हो डेली ड्रॉडाउन में। अब इसको करना क्या है, इसको भाइयों आपको 2 जगह में डिवाइड करना है। इट मींस कि जो फर्स्ट ट्रेड आप पंच करोगे, जो भी फर्स्ट ट्रेड पंच करोगे वहां पे आप ये जो 5,000 है इसका 50% रिस्क लोगे, दैट इज 25, राइट। और जो रिमेनिंग इसमें 25 रह गया है, जो रिमेनिंग 50% आपका यहां पर रह गया है, आपको क्या करना है, उस 50% में से फिर से 50% रिस्क लेना है, दोबारा से 50% का रिस्क लेना है यहां पर। मतलब 2500 का 50% जो कि आपका बनेगा कितना, 1250, राइट। नाउ अब आप क्या करोगे, इसमें 3 ट्रेड ले पाओगे, दैट इज अराउंड 25, उसके बाद 1250 एंड अगेन जो आप रिस्क लोगे दैट इज 50% ऑफ जो आपके पास अमाउंट है। मतलब 1200 का आधा, दोबारा आपके पास 1250 रुपए रह गए और उसका भी आधा जो बनता है दैट इज अराउंड 600 to 5, राइट। मीन्स रिमेनिंग अमाउंट का भी 50%, राइट। नाउ यू हैव टू टेक ओनली ऑन 3 ट्रेड्स, राइट। अगर आप तीनों ट्रेड में से, समझना मेरी बात को, अगर आप तीनों ट्रेड में से किसी भी ट्रेड में बढ़िया कर लेते हो 1:3 के हिसाब से, योर अकाउंट इज गोइंग टू पास विद इन अ फ्यू डेज। कैसे यार, लेट्स सपोज आपने 2500 रुपए का रिस्क लिया, दीदी कहां से आ गई, 2500 रुपए का रिस्क लिया। 2500 रुपए के रिस्क में भाई साहब अगर 1:3 पकड़ते हो दैट इज अराउंड 7, राइट। अगर आप 1250 पे करते हो, लेट्स सपोज कि वो आपका एसएल आ गया या वो हिट हो गया, अगर आप 1250 पे भी करते हो, इसका बनेगा आपका आई थिंक 37 के अराउंड आसपास 50, राइट। और अगर ये भी आपका एसएल हिट हो जाता है देन यू हैव टू रिस्क द रिमेनिंग 50%, दैट इज अराउंड, अगर आप 6 to 5 को इंटू करोगे 3 से, जो कि आपका रिस्क रिवॉर्ड होने वाला है, दैट इज अराउंड you can say 1875, right।
सो ये रिस्क रिवॉर्ड आपको फॉलो करना है, राइट। जो भी अमाउंट होगा उस अमाउंट का समझना, लेट्स सपोज अगर 10% का ड्रॉ डाउन है तो आपको 5% का अकाउंट पे 50-50-50 करके लेना है। पहला जो रिस्क रहेगा वो रिमेनिंग ड्रॉ डाउन का 50% रहने वाला है, और जो उसका अगर एसएल आ गया तो जो अमाउंट आपके पास रह गया उसका 50% आपको रिस्क लेना है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या ध्यान देना है, उसके बाद ध्यान देना है भाई साहब, यहां पर आप रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से चल रहे हो। इट मींस यू हैव टू लर्न कि कैसे लिमिटेड ट्रेड लेने हैं। मींस एक दिन में आपका एक ही स्टॉप लॉस आना चाहिए, राइट। एक दिन के अंदर ओनली वन स्टॉप लॉस, दैट शुड बी। इस वजह से आपका जो रिमेनिंग फंड होगा एटलीस्ट आपके फंडेड अकाउंट को आपको 3 to 4 डेज मिनिमम देने हैं। गॉट इट। 3 to 4 डेज मिनिमम आपको देने ही देने हैं, राइट। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेरे भाई, देयर शुड बी नो इमोशन। आप सबसे ज्यादा खराब काम कब करते हो, तब जब आप उसको बहुत ही ज्यादा संभाल कर चलाते हो। इट मींस देयर आर ओनली टू थिंग्स गोइंग टू हैपन। दो चीजें होंगी, या तो पास और या तो फेल, राइट। इमोशन बीच में नहीं आने चाहिए। या तो अकाउंट पास होगा या तो फेल होगा। यू हैव टू फोकस ओनली ऑन भाई अपने ट्रेडिंग प्लान के ऊपर ध्यान देना है आपको, राइट। जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान है, राइट, जो भी आपका ट्रेडिंग प्लान है उस पे ध्यान देना है, अपने रूल्स पर ध्यान देना है, राइट। ये तीन चीजें आपको करनी है। विद इन अ वीक यू कैन डू वट एवर यू वॉन्ट। और सबसे मेन चीज, अगर आप किसी भी फंडेड अकाउंट को बाय करने जा रहे हो भाई, सबसे बेस्ट फंडेड अकाउंट आई विल सजेस्ट दैट इज गॉड फंडेड। तो अगर आपको बाय करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यू कैन ज्वाइन। और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कीप फॉलोइंग मी। बाय।